आज के दिन की शुरुआत रात की सब्जी के साथ। ये रात की सब्जी दिखा रही थी, मैंने चाय चढ़ा दी थी, भाई साहब ब्रश कर रहे थे। उसके बाद में रात की रोटी थी जो पराठा था। ये हमारा रोज का काम हो चुका है और मैं हूँ सरिता जो दिल्ली से आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे। यहाँ आज मैंने अपने बेटे को पराठे यानी रात की रोटियों के पराठे बनाने सिखाए। ये ज़िंदगी है साहब, कब क्या हमसे करवा ले कुछ नहीं पता होता, इसलिए बच्चों को बचपन से ही हर चीज़ में मजबूत करते हुए चलना चाहिए ताकि वो कल रोटी से लेके पैसे तक किसी के लिए किसी पे भी सहारा ना बने। उसके बाद में मैंने अपना पानी गर्म होने लगा दिया था जो कि चाय पीने के आधे घंटे के बाद में पीती हूँ। बाहर का मौसम कुछ ऐसा था कि आज शिवरात्रि थी लेकिन भगवान बरस नहीं रहे थे। उसके बाद में फिर ये बाबूजी अपनी चाय पी रहे थे, रोटी खा रहे थे, हम यहाँ न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ देखने के बाद में इन्होंने करा खाने को हजम, मतलब भागा दौड़ी। उसके बाद में फिर ये भागा दौड़ी करने के बाद थोड़ा हमने बाहर देखा क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो हमने देखा कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। जब बच्चे भी दोनों शांत बैठे हैं, बच्चे मतलब डोगेश भाई दोनों शांत बैठे थे। उसके बाद फिर ख्याल आया कि चलो ऐसी बारिश हो रही होगी जो हमारे घर में नहीं हो रही बस। फिर उसके बाद में हमारे घर के बाहर हो रहा था युद्ध, जो कि हमें पता लगा देर से। देखो ये 2 आदमी लड़ते आपको नज़र आ रहे हैं। आदमियों का बस यही काम है और ये इतनी सारी महिलाएं यानी कि गाय देख रही थी। ये बेचारी इतनी डर गई थी कि एकदम से भगदड़ मच गई थी, किसको कहाँ जाना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर जो इनके आगे और पीछे एक इंसान रहता है यानी जिसकी ये बात मानती है, उनकी बात इन्होंने पूरी मानी और आगे पीछे आती रही। यहाँ मैं रसोई में आ गई थी। बर्तन तो रोज़ की कहानी है जो कि औरत की पल पल की कहानी है। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ होने लगी थी बहुत अच्छे वाली बारिश। यहाँ टूट गई थी मेरी चप्पल फिर से, जिसको मैंने फिर वो सेफ्टी पिन निकाल के दूसरा लगाया और वो सेफ्टी पिन ना मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा लग गया। उसके बाद में फिर आज बेटे को खानी थी मैक्रोनी बनाने के आज हमारे पास कई सारे कारण थे। तो मैंने मैक्रोनी को उबाल लिया था और इसकी गैस बंद कर दी थी। फिर मैंने यहाँ मैक्रोनी को छान लिया था और उसके बाद में सारी तैयारी कर लेती है। मुझे कृपया करके कोई ये ना बोले कि आप सावन में भी लहसुन प्याज खा रहे हैं, क्योंकि भाई सब कुछ खाना पड़ता है, अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। ये मैंने बना लिया था यहाँ पे मसाला का जब पानी निकल गया यानी कि सूख गया, उसके बाद हमने डाला इसमें टमाटो केचप, थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद में हमने इसमें मैक्रोनी को अच्छे से घुमाया फिराया, क्योंकि हम खुद तो घूमने जाते नहीं इसलिए हमने मैक्रोनी को घुमाया। उसके बाद में फिर मैक्रोनी को घुमाने के बाद में हमने 5 मिनट मैक्रोनी को पकने दिया। देखो ये आ गई हमारी सॉस और काली मिर्च। इसको डालने से थोड़ा सा स्वाद अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा क्यों पूरा अच्छा करना था तो हमने पूरा अच्छा करा। उसके बाद में फिर हमने मैक्रोनी को इसमें खूब घुमाया फिराया, क्योंकि बेचा हम तो जाते नहीं तो इसको मैक्रोनी को ही घुमा फिरा ले। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि मैक्रोनी में मसाला अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आ चुके थे बाबूजी अपना पेट हाथ फिराते हुए कि मुझे भूख लगी है जल्दी दो, और बच्चों की कुछ चीज़ पसंद की बन रही हो तो उनको खाने का थोड़ा उत्साह भी रहता है। तो यहाँ मेरे ब्लॉग की आज दोपहर का ख़त्म।